ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार है। मार्गशीर्ष के महीने को भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना गया है। मार्गशीर्ष माह से श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर ही हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने का मृगशिरा नक्षत्र से संबंध है। ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से एक है मृगशिरा। इस माह की पूर्णिमा तिथि मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस महीने को मार्गशीर्ष महीने के नाम से जाना जाता है। इस महीने में नदी स्नान, दान पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करता है, उसकी सारी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूरी करते हैं। इस महीने में पूरे प्रेम भाव से कान्हा जी को पुकारते हैं तो वे निश्चय ही हमें उसका उचित फल देते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा की कृपा वाली को अगहन के महीने में व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ शाम के समय श्री राधा कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और उनकी कथाओं को सुनना चाहिए। विष्णु जी के कीर्तन करने चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस पवित्र महीने में तेल की मालिश करना बहुत ही शुभ होता है, इसीलिए तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। और गीता जी का पाठ अपने मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में सुना करेंगे। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग, तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो
तो ही आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान शिवजी के महान भक्त हरिकेश यक्ष की कथा। बोलो शिवजी भगवान की जय हो। प्राचीन काल में रतनभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहता था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था पूर्णभद्र। पुत्रवान होकर रतनभद्र ने अपने जीवन के नाना सुखों का भोग किया और अंत में शिव ध्यान परायण होकर शांत शिवलोक को प्राप्त किया। तो रतनभद्र के शिवलोक चले जाने के बाद में पूर्णभद्र बहुत ही दुखी रहने लगा, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। तो वह एक दिन अपनी पत्नी कनक कुंडला से कहने लगा कि हे प्रिया, पिताजी शिवलोक को चले गए हैं। मेरा मन बड़ा ही उदास रहता है, कहीं भी मेरा मन नहीं लगता। मुझे तो यह राज्य और महल सब कुछ शून्य मालूम होता है। इस उदासी का अब एक ही समाधान है कि हमारे कोई संतान की प्राप्ति हो जाए तो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगे। तो अपने पति की बात सुनकर कनक कुंडला कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप ज्ञानवान होकर इस तरह पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि आपकी यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में उद्यमी लोगों को क्या दुर्लभ है। जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहते हैं वे तो कायर होते हैं, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस कारण प्रतिकूल प्रारब्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान शिवजी की शरण में आपको जाना चाहिए। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिवजी की शरण ग्रहण कीजिए। इस तरह पिता के लिए दुखी और पुत्र के लिए उदास रहना विद्वान लोगों को शोभा नहीं देता। जो इस संसार में आया है उसका तो जाना तय है। अब आप पिता के दुख को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय कीजिए। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर यक्षराज ने गीत वाद्य से भगवान शिवजी को प्रसन्न किया। तो भगवान शिवजी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे साक्षात दर्शन देकर कहने लगे कि हे पूर्णभद्र, तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूर्ण होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तो शिवजी के आशीर्वाद से यक्षराज की पत्नी कनक कुंडला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्त हो जाने पर पति पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम हरिकेश रखा और पुत्र की प्रसन्नता में उन्होंने अनेक प्रकार के दान पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में बालू का शिवलिंग बनाकर दुर्वा से उसका पूजन करता था और अपने साथियों को शिव नाम से ही पुकारता था। वह रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश, हे मृत्युंजय, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता था।
अपने मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों से उन्हें पुकारता था। उसके कान भी इन्हीं नामों को सुनना पसंद करते थे। वह शिव मंदिर को छोड़कर अन्य कोई भी जगह पर नहीं जाता था। उसके नेत्र शिवजी के अतिरिक्त और कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रखते थे। वह स्वप्न में भी भगवान शिवजी को ही देखा करता था। हरिकेश की यह दशा देखकर उसके पिता ने सोचा कि इसे कोई गृह कार्य में लगाना चाहिए। अगर इसका ध्यान घर के कामों में लग गया तो यह और किसी की बात भी सुनने लगेगा। अब तो यह शिवजी के अलावा किसी का नाम नहीं सुनता। तो हरिकेश के पिता ने उसे घर के कामों में लगाने के लिए तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम कोई भी कार्य नहीं करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो, मैंने तुम्हारे दादाजी का काम संभाला है और तुम्हें मेरा कार्यभार संभालना चाहिए। तो अपने पिता की बात सुनकर हरिकेश ने कुछ भी नहीं कहा और रात में घर छोड़कर निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे भ्रम हो गया कि मैं कहाँ जाऊँ। तो वह मन ही मन कहने लगा कि हे शंकर, हे शिवनाथ, हे शिव शंभु, मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा? यह सोचकर उसने अपने मन में विचार किया कि जिसका कहीं भी ठिकाना नहीं है उसका काशीपुरी ही आधार है। तो इस प्रकार का निश्चय करके वह काशीपुरी को चला गया। उस क्षेत्र में पांच भौतिक देह त्याग कर प्राणों का शिव की प्रसन्नता से फिर देह से संबंध नहीं रहता, उसी आनंद वन में जाकर वह तप करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिवजी ने पार्वती को अपना विहार वन दिखाया। वह अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से सुशोभित था। शिवजी कहने लगे कि हे देवी, जैसे तुम मुझको प्रिय हो वैसे ही यह आनंद वन भी मुझे बड़ा ही परम प्रिय है। मेरे अनुग्रह से इस आनंद वन में मरे हुए लोगों को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, अर्थात वह फिर कभी भी संसार में जन्म नहीं लेता है। पुण्य आत्मा के कर्म बीज विश्वनाथ की प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं, जिसके कारण वे फिर से गर्भ में नहीं आते हैं। काशीवासी लोगों के देहांत समय में मैं तारक ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिसके कारण वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में विश्वनाथ देव का दर्शन पूजन, काशीपुरी, भागीरथी गंगा आदि का सेवन तथा सुपात्र को दान विशेष फलदायक होता है। हे देवी, काशीवासी सदा मुझ में ही बसते हैं, इससे मैं उनको अंत में संसार सागर से पार कर देता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तो शिव और गौरी इस तरह वार्तालाप करते हुए उसी स्थान पर पहुँच गए जहाँ हरिकेश समाधि लगाई बैठा था। उसको देखकर पार्वती जी कहने लगी कि हे भगवान, यह आपका तपस्वी भक्त है, देखो कितनी कठिन तपस्या कर रहा है। आप अपने इस भक्त को वरदान देकर इसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त तो केवल आप में ही लगा है और इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उसके पास गए और उन्होंने समाधि में स्थित उस ऋषिकेश को हाथ से स्पर्श किया। तो जैसे ही शिवजी ने स्पर्श किया तो उनका स्पर्श पाकर यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सामने प्रत्यक्ष भगवान को देखा। तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर गदगद स्वर में यक्ष ने कहा कि हे शिव शंभु, हे पार्वती पते, हे शंकर, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत रूपी हो गया है। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर भगवान शिवजी कहने लगे कि हे यक्ष, इसी क्षण मेरे वर से मेरे क्षेत्र के दंडनायक बन जाओगे। आज से तुम दुष्टों के दंडदायक और पुण्यवानों के सहायक बनो और दंडपाणि नाम से विख्यात होकर सब गणों का नियंत्रण करो। मनुष्य में सत्य अर्थ नाम वाले सभ्रम और उद्भ्रम, ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम काशीवासी जनों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता बनोगे और मेरे मुख से निकले तारक मंत्र के उपदेश से
मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में ही निवास करोगे। तो इस तरह भगवान शिव जी की कृपा से ऋषिकेश काशी में दंडपाणी के रूप में स्थित हो गया और भक्तों के कल्याण में लग गया। बोलो भोले शंकर की जय हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहा करता था। उसका नाम था घनश्याम। वह युवक बड़ा ही शांत और सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। वह अपने परिवार की देखरेख के अलावा कृष्ण जी की पूजा किया करता था। भगवान कृष्ण कन्हैया का परम भगत था और उन्हीं के आशीर्वाद से सभी पर दया का भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा किया करता और किसी को कभी दुख नहीं देता था। उनके इसी गुणों के कारण श्री कृष्ण भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न थे और हमेशा उसके साथ रहते थे। घनश्याम श्री कृष्ण को देख भी सकते थे और उसके साथ बातें भी करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। वो बहुत खुश रहता था, यही सोचकर कि भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो घनश्याम कान्हा जी को अपने मित्र की भांति मानता था और उसी तरह पुकारता और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन की बात है कि घनश्याम के पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उसे जल्दी से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया और सभी डॉक्टरों के आगे वह हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मेरे पिताजी को बचा दो। लेकिन सभी ने कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी बुजुर्ग हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, तुम भगवान पर भरोसा रखो। तभी घनश्याम को कान्हा जी का ख्याल आया, तो उन्होंने कान्हा जी को पुकारा। तो कान्हा जी तो दौड़े चले आए और आकर पूछने लगे कि घनश्याम क्या बात है। तो घनश्याम कहने लगा कि हे मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिताजी को बचा लो। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं अपने पिता के लिए जीवन दान मांगता हूँ। तो कान्हा जी कहने लगे कि घनश्याम, यह मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है, इसे कोई नहीं बचा सकता है। तो कान्हा की बात सुनकर घनश्याम नाराज हो गया और कान्हा जी से लड़ाई करने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। तो भगवान सोचने लगे कि मैंने अपने दोस्त का दिल दुखा दिया है। भगवान उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भगवान की एक भी बात नहीं सुनता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि हे मित्र, अब भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो यह सुनकर घनश्याम तो बहुत ही खुश हुआ, उसकी आंखों में चमक आ गई और कहने लगा कि प्रभु, कौन सा कार्य करना है। तो कान्हा जी कहने लगे कि तुम्हें किसी के घर से एक मुट्ठी भरकर जवार लानी है। ध्यान रखना कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, तुम जाकर पूछ लेना और उसके बाद उनके घर से एक मुट्ठी जवार लेकर आना। तो घनश्याम कहने लगा कि प्रभु, इतनी सी बात, मैं अभी ले आता हूँ। यह कहकर वो निकल गया इस तलाश में कि जिस किसी के घर में मृत्यु ना हुई हो, उनके घर से मुट्ठी भरकर जवार लेकर आनी है। तो घनश्याम कहने लगा कि प्रभु, ये काम तो अभी कर दूंगा मैं। और यह कहकर वहाँ से चल पड़ा। उसने गांव में जाकर कई घरों के दरवाजे खटखटाए। हर घर में जवार तो होती, लेकिन ऐसा घर कोई नहीं था जिनके परिवारजनों में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी, बहन, इसी तरह कोई ना कोई स्वर्ग सिधार चुका था। इसी तरह घनश्याम भूखा प्यासा 2 दिन तक भटकता रहा, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हो गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना तो सभी को करना पड़ता है, इससे ना कोई भाग सकता है और ना ही छुप सकता है। तो वह फिर कान्हा जी के पास आता है
और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं सच्चे मन से खूब सेवा करूंगा। फिर थोड़े दिनों बाद घनश्याम के पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं, पर उसे दुख तो बहुत होता है, लेकिन ईश्वर की दी हुई सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। अतः सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उस सच्चाई को जो भी नकारता है वह मूर्ख है। अपने किसी के चले जाने पर दुख तो बहुत होता है, लेकिन हमेशा उसी दुख में डूबे रहना गलत होता है, क्योंकि केवल उस दुख में हम ही पीड़ित नहीं हैं, संपूर्ण मानव जाति उस दुख का सामना कर रही है। ऐसे में सच को स्वीकार करें और जीवन में आगे बढ़े। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आगे का अध्याय, तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री भगवान जी कहते हैं कि गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, अनुलेपन, फल निवेदन, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, निद्रा त्याग, प्रसन्नतापूर्वक मेरा पूजन करना, आश्चर्य और उत्साह सहित पाप और आलस्य का त्याग, प्रदक्षिणा, नमस्कार, हर्षयुक्त हृदय से निराजन तथा प्रत्येक पहर में आरती, इन सब गुणों से युक्त जागरण एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। यदि कोई कथावाचक मिले तो एकादशी के जागरण में पहले पुराण पाठ पढ़ना चाहिए। जो एकादशी के दिन व रात में मेरे लिए जागरण करते हैं उनके बीच में प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीप दान करता है वह एक एक निमेष में गौदान का फल पाता है। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गुगुल मिलाया हुआ धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। मेरे लिए जागरण करते समय जो भक्ति पूर्वक पुराण की पुस्तक पढ़ता है वह मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस पुण्य फल की प्राप्ति बताई है वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी प्राप्त नहीं हो सकती। जो जागरण काल में बाल चरित्रों का पाठ करता है वह कोटि सहस्त्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है, और जो रात्रि में गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, सुनता है, वह उसके साथ जागरण करने से वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को प्राप्त कर लेता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हैं उनकी मेरे लोक से किसी प्रकार भी पुनरावृत्ति नहीं होती। बहुत से पुत्र उत्पन्न होने से क्या लाभ? अगर एक ही गुणवान एवं भक्त पुत्र हो तो एकादशी जागरण से समस्त पूर्वजों को तार देता है। जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, सुनाता है या सुनता है वह अपने 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जानबूझकर या फिर अनजाने में जो भी पाप किया है, पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में जिस पाप राशि को इकट्ठा किया है, तो एकादशी के जागरण से वह सब नष्ट हो जाता है। जो द्वादशी के इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है वह सब पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। द्वादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि सदा धर्म पर टिकी रहती है। मेरे प्रति अत्यंत निर्मल भक्ति का उदय होता है और मनुष्य को पाप नहीं लगता। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में विद्वानों को प्रातःकाल विधि पूर्वक मत्स्य उत्सव मनाना चाहिए। उसकी विधि मैं तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि को मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बुद्धिमान पुरुष देव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करे। उसके बाद शंख, चक्र, गदा, किरीट तथा पीतांबर धारण करने वाले सर्व लक्षण लक्षित मुझ पर यानी कि गोविंद का ध्यान करके हाथ में अर्घ्य के लिए जल लें
और मुझे सूर्यमंडल में स्थित जानकर उस हाथ के जल से अर्घ्य दे और फिर इस प्रकार प्रार्थना करें कि कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं एकादशी को व्रत रखूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे रक्षक हैं। आप मुझे आशीर्वाद देना कि मेरा व्रत भली भांति पूर्ण हो। उसके बाद रात्रि में मेरे विग्रह के समीप बैठकर विधि पूर्वक ओम नमो नारायणा इस मंत्र का जप करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल किसी स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदी के समीप जाकर अथवा दूसरी किसी नदी या तालाब के समीप पहुंचकर वहां की मिट्टी उठाएं और फिर कहें कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, संपूर्ण भूतों का धारण और पोषण सदा तुमसे ही होता है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। अतः इस सत्य के प्रभाव से तुम मेरे सारे पापों को नष्ट करो। हे वरुण, सब रस सदा आप में ही स्थित रहते हैं, इसीलिए इस मृत्तिका को आप्लावित करके आप शीघ्र ही पवित्र कर दीजिए। इस प्रकार मृत्तिका और जल के अधिष्ठाता देवताओं को प्रसन्न करके उस मिट्टी और जल को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। सारी मिट्टी के 3 भाग करके उसे जल में मिलाकर नाभि से नीचे तक के भागों में, नाभि और वक्षस्थल के बीच में तथा वक्षस्थल से ऊपर के भाग में लगाना चाहिए। उसके बाद फिर नदी और सरोवर में स्नान करना चाहिए। ध्यान रखें कि वहां पर मगरमच्छ और कछुओं का भय ना हो। स्नान करके फिर मेरे मंदिर में आना चाहिए। मुझ भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। केशवाय नमः इस मंत्र से मेरे दोनों पैरों की पूजा करनी चाहिए। फिर दामोदराय नमः से कटी भाग की पूजा करनी चाहिए। फिर नरसिंहाय नमः दोनों घुटनों की करें। फिर श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की करनी चाहिए। कौस्तुम नाभाय नमः से कंठ की पूजा करनी चाहिए। श्री पते नमः से हृदय की पूजा करनी चाहिए। त्रिलोक्य विजयाय नमः से बाहु की पूजा करनी चाहिए। सर्वतामने नमः से सिर की पूजा करनी चाहिए। रथ अंग धारिणे नमः से चक्कर की पूजा करनी चाहिए। श्री कराय नमः से शंख की पूजा करनी चाहिए। गंभीराय नमः से गदा की पूजा करनी चाहिए। शांत मूर्ति नमः से पदन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सबके स्वामी मुझ देवेश्वर नारायण की पूजा करके मेरे आगे 4 कलशों की स्थापना करें, जो जल से भरे हुए हों, माला से सुशोभित हों और सफ़ेद चंदन से चर्चित हों, आमर पल्लवों से संयुक्त हों, श्वेत वस्त्रों से अवगुणित तथा स्वर्ण युक्त तिल सहित तांबे के पूर्ण पात्रों से आच्छादित हों और उन सब के बीच में एक छोटी सी चौकी स्थापित करें, जिसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ होना चाहिए। उस पीठ के ऊपर एक पात्र रखें और उसे जल से भर दें। फिर उसमें मत्स्य अवतार भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा रखें। उस प्रतिमा में देवादिदेव भगवान के सभी अंग स्पष्ट होने चाहिए। उनके हाथ श्रुतियों और स्मृतियों के ग्रंथों से विभूषित हों। वहाँ अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों, फल, फूल, गंध, धूप और वस्त्र आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देव, हे केशव, पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण करके आपने जिस प्रकार रसातल में जाकर वेदों का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरा भी इस संसार से उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर भगवान के आगे जागरण करना चाहिए। फिर प्रातःकाल होने पर वे 4 कलश 4 ब्राह्मणों को दान में दे देने चाहिए। भगवान मत्स्य की मूर्ति को गंध, धूप और वस्त्र आदि से पूजित करके आचार्य को दे देना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य उत्सव करता है और भक्ति पूर्वक इस उत्तम द्वादशी व्रत को सुनता है, वह सभी पातकों से छूट जाता है। जाने अनजाने किए हुए पापों से उसी क्षण मुक्ति पा लेता है। अतः हर मनुष्य को इस महात्म्य को अवश्य सुनना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल के अध्याय में अपने सुनेंगे ब्राह्मण भोजन, प्रसाद भक्षण और श्री कृष्ण कीर्तन की महिमा।
तो नित्य नियम से सुनते रहिए। भगवान श्री हरि आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो सुबह सुबह उस लड़के की माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो बहू से कह कर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। तो उसकी बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप आराम से जाओ, मैं रोटी दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो उठते ही कहने लगा कि माँ मुझे रोटी दो। कहाँ हो माँ, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। तो यह सुनकर उसकी पत्नी आई और कहने लगी कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ पर है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। सुबह उठते हो, ना कोई काम करते हो, ना पूजा पाठ करते हो, बस आँख खुलते ही आपको तो रोटी की याद आती है। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन उसकी बहू जिद पर अड़ी रही कि कमाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो वो कहने लगा कि अच्छा, तुम ऐसा करो, आज मुझे 4 रोटी बना दो, आज मैं कमाई करके लाऊंगा, मुझ पर विश्वास रखो। तो उसकी पत्नी ने अपने पति की बात पर विश्वास करके उसे 4 रोटी बना दी। तो उसने रोटी खाई नहीं, साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। कहने लगा कि हे राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। ब्राह्मण के रूप में आए भगवान बोले कि कमाना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। तो उस ब्राह्मण की बात सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। इस तरह सारी बात बताकर भगवान के रूप में आए ब्राह्मण ने कथा कहनी शुरू की और वह श्रद्धा भाव से सुनने लगा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। तो उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। तो उसकी पत्नी सोचने लगी कि चलो कुछ ना कुछ तो लेकर आया, वरना सोने और खाने के अलावा कोई चीज़ का ध्यान नहीं था। तो उसका पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि जाओ, चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुख खोल दो। तो उसकी पत्नी जाकर चावल ले आई और पानी की घंटी लाई। जो बर्तन औंधे पड़े थे उन्हें सीधा कर दिया, जिन पर ढक लगा था उनका ढक उतार कर रख दिया। फिर पति कहानी कहने लगा, पत्नी सुनने लगी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। तो इस तरह कथा सुनने से उनका घर अन्न धन से भर गया। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने उसके लिए जल्दी से खाना बना दिया। तो वह फटे से कपड़े पहनकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया। जैसे ही बेटी के यहाँ गया तो बच्चे कहने लगे कि माँ, नाना आए हैं, नाना आए हैं। तो उन बच्चों की माँ बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने आई हैं। तो यह बात जब उसके पिताजी ने सुनी तो बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कुछ कहला देती है। तो उसका पिताजी अपनी बेटी के पास जाकर उससे कहने लगा कि बेटी, मुझसे 8 वारों की कहानी सुन लो। तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं भोजन कर रही हूँ और मेरा मुख जूठा है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। तो पिताजी बेचारा भूखा ही सो गया, क्योंकि उसका तो नियम था सुबह शाम वो 7 वारों की कहानी कहता था। अगले दिन सुबह बेटी को अपने पिता पर तरस आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि कमाई नहीं करते हैं तो क्या है तो मेरे पिताजी, रात को भूखे ही सो गए, काश में हाथ धोकर इनकी कहानी सुन लेती। तो उसने जल्दी से अपने पिताजी को उठाया और कहा कि पिताजी, खड़े हो जाओ, स्नान कर लो
और फिर आप अपनी कहानी मुझे सुनाना। तो उसके पिताजी ने स्नान करके कहा कि बेटा, चावल के दाने लाओ और पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दो। तो पिताजी ने कहानी कही, बेटी ने सुनी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। तो इससे उस बेटी के घर में भी अन्न धन के भंडार भरते चले गए। तो यह चमत्कार देखकर उसकी बेटी बड़ी ही हैरान हुई और टोकरे भर भर कर इधर उधर सामान बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब यह देखा तो कहा कि तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं लाए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। मेरे पिताजी तो कोई काम भी नहीं करते, तो अब तुम वो सामान बांट रही हो, वो कहाँ से आया है? तुम्हारे पास तो इतना नहीं था। तो बेटी कहने लगी कि मेरे पिताजी आए तो खाली हाथ थे, पर ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। जो मेरे पिताजी सुबह शाम कहते हैं उसी के बाद में भोजन करते हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि अपने पिता से कहो कि हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर उसका पिताजी बहुत ही खुश हुआ और उन्हें 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे कार्तिकेय भगवान, जैसे आपने 8 वारों की कहानी सुनने से उनके भंडार भरे, उसी तरह जो आपकी इस कहानी को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उनके भी भरना, घर में सुख सौभाग्य का वास करना। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे भगवान श्री राम और हनुमान जी बाबा की। जब भगवान श्री राम को हनुमान जी बाबा ने हरा दिया था। रामायण के अनुसार एक बार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद में भगवान श्री राम ने बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजा आदि को उसमें आमंत्रित किया। तो वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि और देव ऋषि नारद जी भी वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने जैसा उनका स्वभाव है उसी के अनुसार एक राजा को भड़का दिया। तो उस राजा ने देव ऋषि नारद की बात मानकर बड़ी सभा में ऋषि विश्वामित्र जी को छोड़कर सभी लोगों को प्रणाम किया। तो यह देखकर विश्वामित्र जी को बहुत ही अपमान महसूस हुआ और वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर वहाँ से उठ खड़े हुए। जब श्री राम ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तो श्री राम ने अपने मीठे वचनों में कहा कि हे गुरु विश्वामित्र जी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो आप मुझे बताइए, पर आप इस तरह सभा के बीच में उठकर नहीं जा सकते। तो गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे श्री राम, तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते और आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यहाँ के राजा ने मुझ एक को छोड़कर सभा में बैठे सारे लोगों को प्रणाम किया है और मुझे प्रणाम ना करके मेरा अपमान किया है। यह मैं सहन नहीं कर सकता। तो श्री राम कहने लगे कि विश्वामित्र जी, कहो अब मुझे क्या करना है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ऋषि विश्वामित्र जी कहने लगे कि तुमने गलती नहीं की है तो तुम्हें माफ़ी मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उस राजा को दंड दें, और दंड भी ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले जन्मों जन्मों तक याद रखें। हे श्री राम, आप उस राजा को सूर्यास्त से पहले मृत्यु दंड दो। अगर आज आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको भी श्राप दे दूंगा। तो ऋषि विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। अब श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा तो बहुत ही डर गया और वह भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया और अंजनी माता को सभा में हुई बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया और अपने प्राण रक्षा का वचन उनसे ले लिया। तो माता अंजनी ने उसे प्राण रक्षा का वचन भी दे दिया और फिर हनुमान जी को बुलाकर कहा कि बेटा, मैं इस राजा को प्राण रक्षा का वचन दिया है, अब तुम्हें ही इनके प्राणों की रक्षा करनी है। तो हनुमान जी बाबा तो श्री राम के भगत थे, तो उन्होंने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल बांका नहीं कर पाएगा।
तो हनुमान जी के इतना कहते ही राजा कहने लगा कि आप तो शब्द लेकर कह रहे हैं कि कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, परंतु श्री राम ने ही मेरा वध करने का प्रण लिया है। तो राजा की बात सुनकर हनुमान जी बाबा धर्म संकट में पड़ गए और सोचने लगे कि कैसे मैं राजा के प्राण बचाऊं और माता अंजनी का दिया हुआ वचन कैसे पूरा करूं, भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाऊं। अगर इस राजा की मृत्यु नहीं हुई तो भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी श्राप दे देंगे, और अगर राजा को मृत्यु दंड दे दिया गया तो मेरी माता का वचन मिथ्या हो जाएगा। तो इस तरह धर्म संकट में फंसे हुए हनुमान जी बाबा कुछ समय तक सोच विचार करते रहे। तभी उनको एक योजना सूझी और हनुमान जी बाबा ने उस राजा को कहा कि तुम सरयू नदी के तट पर जाओ और राम का नाम जपना शुरू कर दो। तो राजा ने हनुमान जी से कहा कि ठीक है। तो राजा सरयू नदी के तट पर जाकर राम का नाम जपने लग गए और हनुमान जी स्वयं सूक्ष्म रूप धारण करके राजा के पीछे छिपकर बैठ गए। और उधर श्री राम राजा को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते सरयू नदी के तट पर जा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा तो राम राम जप रहा है। तो प्रभु श्री राम सोचने लगे कि ये तो भक्त हैं और मैं भक्त के प्राण तो कभी ले नहीं सकता। तो श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र जी से अपनी दुविधा बताई। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि उसे तो आज तुम्हें सूर्यास्त से पहले दंड देना ही होगा, और वो भी मृत्यु दंड। अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो श्री राम फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू नदी के तट पर गए। अब वहाँ पहुंचकर श्री राम के समक्ष वही धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध कैसे करे और कैसे ऋषि विश्वामित्र जी को दिया हुआ वचन पूरा करे। तो इस तरह सोचते हुए श्री राम सोचने लगे कि आज हनुमान जी को मेरे साथ होना चाहिए था, परंतु पता नहीं आज वो कहाँ है। परंतु हनुमान जी बाबा तो अपने आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप धारण करके एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे और श्री राम इस बात से बेखबर थे। हनुमान जी को ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई मार नहीं सकता, पर श्री राम ने अब की बार उस राजा को मारने के लिए अपना शक्ति बाण निकाल ही लिया। तो हनुमान जी बाबा ने धीरे से राजा से कहा कि हे राजन, लगातार राम राम जपते रहो, कर्म बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री राम ने जैसे ही बाण चलाया तो उस शक्ति बाण का कोई असर नहीं हुआ। तो भगवान श्री राम असहाय होकर राजभवन लौट आए, और जब विश्वामित्र जी को इस बात का पता चला कि श्री राम राजा को दंड दिए बिना ही लौट आए हैं, तो वे श्राप देने को उतारू हो गए। तो भगवान श्री राम हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरु विश्वामित्र जी, मुझे आखिरी मौका और दीजिए, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। मैं अब जाता हूँ, अब की बार उस राजा को मृत्युदंड देकर ही लौटूंगा। इतना कहकर सरयू नदी के तट पर पहुँच गए। श्री राम को आया देखकर हनुमान जी बाबा राजा से कहने लगे कि हे राजन, आप इस तरह बोलो, सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय जय राम। तो हनुमान जी की बात सुनकर वह राजा इसी तरह गाने लगा। तो प्रभु श्री राम सोचने लगे कि यह तो मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है। अब तो इसे कोई भी अस्त्र या शस्त्र मार नहीं सकता। अब मैं गुरु विश्वामित्र जी को क्या जवाब दूंगा। तो इस तरह अपने सामने आए धर्म संकट को देखकर श्री राम वहीं पर मूर्छित हो गए। तो उन्हें मूर्छित हुआ देखकर हनुमान जी बाबा श्री राम को लेकर सभा में उपस्थित हुए। तो श्री राम को मूर्छित हुआ देखकर सारे लोग हैरान हो गए। तभी गुरु वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र जी को कहा कि आप श्री राम को इस तरह धर्म संकट में ना डालें, क्योंकि श्री राम चाह कर भी राम नाम जपने वालों को मार नहीं सकते, क्योंकि जो शक्ति राम के नाम में है वो शक्ति तो स्वयं श्री राम में भी नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है
तो अपनी आँखों से ही देख लो कि आज श्री राम की क्या हालत हो गई है। हे विश्वामित्र जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप श्री राम को वचन से मुक्त करो। तो तब तक तो ऋषि विश्वामित्र जी का गुस्सा शांत हो चुका था और वो मन ही मन सोचने लगे कि प्रणाम तो राजा ने नहीं किया और मैंने दुविधा में श्री राम को डाल दिया, ये कहाँ का न्याय है। यह सोचकर ऋषि विश्वामित्र जी मूर्छित श्री राम के पास जाते हैं और अपने कमंडल से पानी का छिंटा देकर कहते हैं कि श्री राम, मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जाओ, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूँ। तो इतना कहते ही श्री राम की मूर्छा खुल गई और वे खड़े होकर ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे गुरुदेव, आज मैं आपके वचन को पूरा नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप जो सज़ा देना चाहते हैं वो सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे श्री राम, जिसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मीठे वचन बोलकर सबके हृदय में वास करते हो, तो मैं तुम्हें श्राप कैसे दे सकता हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें श्राप से मुक्त किया। तो गुरुदेव की बात सुनकर श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए। तब तक हनुमान जी बाबा राजा को भी वहाँ लेकर आ चुके थे। तो राजा और हनुमान जी बाबा दोनों श्री राम के चरणों में आ गिरे। तो हनुमान जी बाबा को देखते ही भगवान श्री राम समझ गए कि यह सब कुछ किया धरा हनुमान जी का है। तो श्री राम कहने लगे कि आज हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान से भी बड़ा और ताकतवर होता है। आज हनुमान जी के राम नाम के सहारे ने मुझे भी हरा दिया है। यह कहते हुए श्री राम ने हनुमान जी बाबा को अपने गले से लगा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं।
मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया,
देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है विमला नेपाल से। और तीसरा है परमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। गोवर्धन बैठा रांची से। गोपाल नारंग ऋषिकेश से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। सरला रानी करणपुर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती यशोदा
उड़ीसा से, राधा रोहिला दिल्ली से, मंजू कौशिक शहादरा से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, संजीव कंसल कविता कंसल, हितेश कंसल आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, कमला गुरुग्राम से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, उषा शर्मा राजस्थान से, सुनीता पंवार कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, अमिता चतुर्वेदी, मिधीर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से, वंदना वर्मा इंदौर से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सुनीता यादव निहाल यादव प्रयागराज से, अनिल टिहरी करनाल से, सुमित्रा परिहार नेपाल से, शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से, सुनीता रानी मेरठ से, इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी शुभांकित दीपांकित सुरभि जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, लक्ष्मी साहू ओडिशा से, अनुपम शर्मा दिल्ली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, इंदिरा देवी ज्योति अंशिका गुप्ता अनुष्का बीनू मेहरा दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, प्रतिमा देवी खोजपुरा से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, चंद्रकांता दिल्ली से, नीतू आगरा से, मोहित रावत पलवल से, सौरभ अंकित शालू शशि लखनऊ से, नीमा मठपाल रामनगर से, निशा द्विवेदी कानपुर से, वीणा कालरा आगरा से, कमला देवी भीलवाड़ा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी खुशी गोस्वामी मेरठ से, मीनू वालिया दिल्ली से, शिल्ता तिवारी कानपुर से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, आशा मनोज शुभम अंकुश गुरुग्राम से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, राधा गोयल दिल्ली से, अनीता रोहतक से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, ममता कुशवाहा तनिषक कुशवाहा दिल्ली से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सीमा देवी अनीता आशा शर्मा राखी शर्मा विनय शर्मा, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शांता बेन वाघेला गुजरात के मंडल से, वीना रानी दिल्ली से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अंजू शर्मा सरसा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, राकेश कुमार अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, मीना वेश नेपाल से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, जयश्री पंवार
गोरखनाथ पंवार, आरना, शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, कैलाश कायत दिल्ली से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। और आपसे मेरा कहना है कि इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को हर रोज़ सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।